मैं मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल है जन प्राकृतिक। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनकी रहन सहन सुधार अपने आप खुद करें। प्राकृतिक ने जितने इंसान को ज्ञान है उस रही है। आज के दौर में जब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे महिलाएं बिना सर्जरी का बच्चा इशू नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा है कि बच्चे का सिजेरियन केस, बिना ऑपरेशन का बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। ये बहुत परिवार में कष्टदायी के एक समस्या बना हुआ है। हर परिवार में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने लोग परेशान हैं कि बच्चा अगर नहीं बच्चा को सर्जरी नहीं किया जाए तो बच्चा इशू नहीं होगा। कारण क्या है कि बच्चा जो इशू नहीं हो रहा है, ये हम लोग भी बिना सिजेरियन का, आज भी डॉक्टर है, हॉस्पिटल खुला है कि ऑपरेशन करके बच्चा होता है। जो हम लोग पूर्व में देखेंगे कि हम लोग भी पैदा हुए हैं तो बिना ऑपरेशन का और नॉर्मल घर पे हुआ। न उस समय कोई डॉक्टर था, न कोई नर्स था, न कोई थी था। पूरे परिवार में, समाज में था कि ऐसे करना ऐसे करना। वो हम लोग जन्म लिए। आज वही महिला, वही पुरुष आज आधुनिक युग में आ गया तो बिना सर्जरी का कुछ नहीं हो रहा है। एनी टाइम सर्जरी। कारण क्या है कि हम लोग खान पान में जो है उसी में कमी है, जो हम लोग सिजेरियन के तरफ दौड़ रहे हैं। दूसरा बात है कि ऑक्सीजन कम, हेमोग्लोबिन कम होने के कारण सिजेरियन की तरफ जा रहे हैं। एक हुआ खान पान, दूसरा ऑक्सीजन और रहन सहन, तीनों हम लोग को साथ में चल रहा है। इसके नतीजा क्या है कि हम लोग बिना ऑपरेशन का नहीं बच्चा इशू रहा। अभी आज के दौर में एक बच्चा इशू करने में समथिंग 1 लाख रुपया लोगों के पास से लग जा रहा है, जो कर्ज में डूब जा रहे हैं। और वो बच्चा हो रहा है तो गारंटी नहीं है कि वो स्वस्थ रहेगा। उसके लिए फिर बच्चे में ट्रीटमेंट कराने के लिए, इलाज कराने के लिए लमसम उनमें भी 50-60 हजार रुपया खर्चा जा रहा है। उसको आईसीयू करिए, डॉक्टर को दिखाइए, बचे क्या नहीं बचे गारंटी नहीं है। फिर भी आप इतना रुपया लगाकर आप लोग सर्जरी करा रहे हैं। सबसे पहले महिलाएं के पास अगर गर्भ है तो वो अपना समझ ले कि खान पान सबसे पहले मुलायम सॉफ्ट कोई खाना खाए। जैसे आप खाना खा रही हैं तो उसमें सोचिए कि मैदा युक्त सामान नहीं खाना चाहिए। मैदा युक्त सामान साफ प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तेल मसाला है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। खाने का है वो खाने में बहुत सारे गरिष्ठ जो भोजन हो, जो पचने लायक नहीं है, उसको नहीं खाना चाहिए। सोने का समय है तो उसको लंबा सोना चाहिए। तो दौरान लमसम 10 घंटा महिलाओं को सोना चाहिए और 14 घंटा के कम से कम उसमें 14 घंटा में लमसम उसे 4 घंटा हार्ड वर्क करना चाहिए। 10 घंटा जो है उसे पूरा खुले मैदान में टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। ऑक्सीजन उसको जितना मिलेगा वो हेमोग्लोबिन बनेगा। हेमोग्लोबिन जब होगा तो बच्चा चुस्त दुस्त होगा और बिना सिजेरियन का होगा। एक बंद कमरे में हम पहले वीडियो बनाए हैं कि 60 वर्ष के बाद ऑक्सीजन घर बंद कर दिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है। आज वो है कि ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण वो महिला के पास हेमोग्लोबिन कम हो जा रहा है और हेमोग्लोबिन के कम होने के बाद बच्चा का जो चुस्त दुस्त होना है उसे सिजेरियन कराना पड़ता है। केवल बंद कमरा के लिए मैंने वीडियो बनाया हूं, आप लोग देख सकते हैं कि बंद कमरा के लिए प्राकृतिक ने हर कुछ की सुविधा दिया, मगर हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। जो हम लोग पीछे जो बीते कि पुराने पद्धति जो था, जो हमारे गांव में दाई माँ दादी सब कोई थे लोग, वो लोग जानते थे। आज उस बात को नहीं जानते हैं लोग। आज क्या है कि एजुकेशन इस तरह करने पर, भारी सामान उठाने पर ये होगा वो होगा।
नहीं, ये चीज जो चीज है उसको हार्ड वर्क 4 घंटा 10 घंटा सोना, 10 घंटा सोना और प्लस 10 घंटा में उसे शारीरिक और मानसिक मेहनत करना पड़ेगा। जिस घर में रहती हैं उसे ऑक्सीजन चाहिए। और वो सबसे पहले आप मैदा युक्त सामान, सॉफ्ट सामान आपको वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। क्या होता है कि जो सॉफ्ट खाना है, मुलायम है, घी तेल मसाला जो है वो क्या होता है कि आपको पेट में जाकर गैस बनता है, और जब गैस बनेगा तो आपको हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, बहुत सारा चीज है कि जो तकलीफ देगा। और बच्चा में जो होगा, आप देखिएगा कि जो महिला नहीं मेहनत करती हैं, नहीं शारीरिक मेहनत करती हैं, तो उनको इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है कि उससे ज़्यादा उसको 6 महीना तक बेड पे रहना होगा, कोई भारी काम नहीं करना होगा। वो स्वस्थ होगा कि नहीं होगा उसका भी गारंटी नहीं है, बच्चे स्वच्छ होंगे कि नहीं होंगे उसका गारंटी नहीं है। जच्चा बच्चा दोनों को आपकी जिम्मेवारी बनती है। एक माँ आप अपना कष्ट नहीं सहेंगी तब तक बच्चा सही नहीं होगा। परिवार के लोग सब कोई परेशान हुए हैं, केवल एक हम लोग को जानकारी के बिना। पूरे आप हार्ड वर्क करेंगे, बच्चा जितना आप साग सब्जी, दाल रोटी, फल फ्रूट, आपको जो यहाँ नेचुरल चीज दिखता है वही खाइए। आप कहते हैं नहीं हम किशमिश खाएंगे, तो यहाँ नहीं होता है किशमिश। आप बाहर का किशमिश खाइएगा वो भी आपके लिए हानिकारक है। जो यहाँ आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रहती हैं, वहाँ का चीज आप खाइए। जैसे आपको अमरूद हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, जो जहाँ जिस पर्यावरण में जो चीज तैयार होता है उसी को खाना चाहिए। और हाई प्रोडक्ट के सामान आप लोग खा रहे हैं तो इसलिए सोचती हैं कि नहीं ये चीज होता है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक सामान जो आप लोग मेकअप का नाखून रंगना, मेहंदी लगाना प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाना चाहिए। किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान आप चाहेंगे नाखून में आप नेल पॉलिश लगाएंगी, लिपस्टिक हुआ, फेस वॉश हुआ, कोई पैराफिन, कोई केमिकल आपने बॉडी पर नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक कमजोर होगा, या हो सकता है कि वो किसी बीमारी ग्रस्त हो सकता है। आपने नाखून पर जो नेल पॉलिश लगा रही हैं वो खाना के साथ अब खाएंगी तो उसका सुगंध पेट में जाएगा। हो सकता है चेहरे पे आप फेस वॉश लगाई हैं, उसके साथ में आपके मुंह पर लगा हुआ है, हो सकता है हाथ लगाई उस समय कहीं मुंह पर गया, वो भी जाकर आपका बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। जितना कॉस्मेटिक सामान है वो चीज नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक ने जितना चीज व्यवस्था किया उससे बेहतरीन आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब प्रकृति के सौंदर्य में रहेंगे तो आप स्वच्छ रहेंगे और बेहतरीन रहेंगे। अगला वीडियो फिर बनाऊंगा कि बच्चे के होने के बाद में किस किस बीमारी से ग्रस्त बच्चा होता है। लाइक शेयर कीजिए। मैं मधुसूदन कुमार।